जुरा सॉक्स उतार दी, मोजे उतार दिए। हाँ। तो अब ये काले धागे भी काट दे। ये किसने कहा तुम्हें काले धागे पहनने को? ये फैशन चल रहा है? नहीं, किसी सुने थे कि ये पहनने से दर्द कम होता कौन था वो मूर्ख प्राणी? है कौन था? तुमने भी पहन रखे थे? हैं? ये सीमा ने बताया था। नहीं, मैंने नहीं बताया था। हमको हमारे गुरुजी एक है, उन्होंने बताया था कि आप काले धागे पहनिए तो उससे आपका दर्द में कौन सा गुरु है वो? यही बानी थी हमको। कौन सा गुरु है बता तो दे। क्यों से? अरे वो हमारे मोहल्ले के कैसे हैं, स्वामी जी आते हैं। चलो, बहुत देखे ऐसे स्वामी हमने। काले धागे दोनों काट दिए ना? हाँ ठीक। बहुत स्वामी आ रखे तुम्हारे प्रयागराज में इस समय। इस समय तो बहुत नागा बाबा आए। वो अरे स्वामी है, स्वामी 1008, श्री माँ मंडलेश्वर, श्री आनंद गिरी जी, श्री रूपेश्वर महाराज, श्री शंकराचार्य, श्री इस समय स्वामियों से श्री रामानंद, श्री आनंद, श्री परमानंद। ओहो, इतनी लाइन है कि आज तक कोई भी इतने स्वामी जगत का उद्धार नहीं कर सके। तो अब आप ही देखो, आप विधवा हो, ये अभी अभी देखो बहुत पीड़ा में है। पिछले महीने सुहाग छीन लिया। आप भी 4 साल से, आप कब हुए थे? 5-6 साल। ये भी आप भी 5 साल से पीड़ित हो। देखो सुहाग छीन लिया। कितनी एज थी उनकी तब? 50 हो रही होगी। आपके भी 40-45 रहे होंगे। नहीं, 52। और इनके भी 58 थे लगभग। 60-50 जो फोटो दिखाया इन्होंने चंद्रशेखर जी का, तो 50-60 रही होगी। अब देखो इतने स्वामी होने के बावजूद भी वो सब स्वामी हो, किसी भला नहीं हो रहा है। किसी का भला करने के ही नहीं। वो उन्हें तो सिर्फ टेंट चाहिए और उनके सेवक होने चाहिए। 5 सुंदरी सुंदरी लड़कियां छांट के लिए आते हैं जो मॉडलिंग करती हैं। अच्छा। हाँ देखा नहीं आपने? अभी रील में आ रहे हैं सारी जगह। हाँ हाँ। रीचा क्या नाम है उसका? हर्षा। और एक और देखी है, 1-2 और देखी। उन्हें तो सिर्फ ये चाहिए। और सुनो सीमा जी, चंदन नाम है, ये अवघड़ बनी है। चंचल नाथ तो किन्नर समाज की है। किन्नर समाज। वो ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो चंचल नाथ को भी जानते हैं, हरियाणा वाली को। हाँ। ठीक है, हम सारी दुनिया को जानते हैं, सारी सब कोई नहीं। अरे सीमा जी, अभी हम परसों और देवी गए थे भ्रमण के लिए, जहाँ गंगा घाट के किनारे बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं। तो बस बता नहीं सकते क्या कर रहे थे वो। सामने तो रख ली उन्होंने मूर्ति, सामने तो लिख दिया उन्होंने बहुत बड़ा नाम कि यहाँ भागवत कथा होगी, यहाँ रामायण चलेगी, लेकिन पीछे टीन के कमरे बनाए हुए हैं और रजाई गद्दे इतने बड़े बड़े। ये तो हमें सीमा ने कुछ भी नहीं दे रखा है। हाँ। ओ ये तो जरा जरा से गद्दे, रुई भी नहीं है उसमें जरा सी। और उनके लिए इतने मोटे रजाई, इतने मोटे मोटे। किन के लिए? उनकी गोपियां हैं जो। अच्छा। हाँ, गोपियां तुम समझ ही जाओ, आश्रम में जिनके लिए वो कमरे बनाते हैं। बनाते हैं। स्वामी है ना? हाँ। स्वामी है। स्वामी का मतलब पता क्या होता है? अब तुम समझ जाओ। स्वामी उसे कहते हैं जिसके साथ 7 फेरे ले ले। अच्छा। हाँ, पति को। पति परमेश्वर स्वामी। हाँ। मेरे पति परमेश्वर स्वामी। और वो स्वामी श्री 1008। और अभी हमने मोदी जी से, योगी जी से पूछा है, भगवाधारी से, कि आप हमें प्रमाण दे दें जरा कि इन्हें स्वामी किसने बनाया। और पहले तो योगी जी से ही पूछेंगे, तेरा नाम अजय मोहन बिष्ट था, तुझे श्री योगी आदित्यनाथ किसने बनाया? उनके कर्म ने बनाया, उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, उन्होंने अपने क्या प्रूफ है? प्रमाण? प्रूफ तो किसी के पास नहीं। हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास प्रूफ है। कैसे मान ले? प्रूफ आप दिखा सकते हैं? हाँ दिखाइए तो हम आपका भी मान लेंगे। ठीक है, हम दिखाएंगे। बताऊं क्या है हमारे पास? बताना ही पड़ेगा ना। सुनो, बताओ हमारे पास क्या है। हाँ बिल्कुल बताना पड़ेगा। एफिडेविट भारत सरकार का जो लिखा रहता है सत्यमेव जयते। वो तो उससे कहीं ज्यादा उनके पास प्रमाण है। कुछ नहीं है। बिना प्रमाण के तो इतना ऊंचे बने ही नहीं है। बताऊं कौन बनाता है उन्हें? कौन बनाता है उन्हें? कौन बनाता है? जो उनके गुरु महाराज हैं वो उनको नाम देते हैं।
नाम किसी कर्म से देते हैं ना, बिना कर्म के नहीं देता कोई नाम ना। अब ये हम 3 साथ में हैं, अगर हमको लोग को बोले कि हम बहुत तेज है, तो मेरा कर्म ऐसा है तेज वाला, तभी तो लोग हमको तेज बोलते हैं। अच्छा अच्छा सुन सीमा, चुप रहे। बताइए। हमने 1 तारीख को भविष्यवाणी की थी, अभी लाइव दिखा देंगे इनको, ठीक है? 1 तारीख की, ये भी फेसबुक चलाती है, ठीक है? कि आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 को सक्सेसफुल करके दिखा दो। और देखो 19 तारीख को कितनी भीषण आग लग गई। ये ऐसी भविष्यवाणी कौन करेगा 20 दिन पहले? नहीं, वो भविष्यवाणी नहीं थी, वो तो घटनाएं कहीं भी घट सकती है। अरे यहाँ भी घट सकती है सुनो घटना। सुनो, हाँ सुनो। और मोदी योगी जी ने, देखो हम भी यही है, जो वो भी उत्तराखंड का है, हम भी उत्तराखंड के हैं, लेकिन सत्य बोलते हैं वो चुभता है। उसने ये दावे करे थे योगी जी ने कि प्रयागराज 2025 पूरा तैयार है, इतनी व्यवस्था है, इतनी फोर्स लगा रखी है, इतने घोड़े वाले हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं। आप अपने को अहंकार मत समझो, आप अपनी बड़ाई मत खुद करो। अभी हमें पता लगा परसों कि निषाद जी थे, वो राम कैलाश निषाद जी, उसने कहा कई मौत हुई है, वो छुपा दी। नहीं, कोई मौत नहीं हुई स्वामी जी, एक मौत हुई है। ये देखो, दो हुई है। ये देखो, ये देखो, नहीं तो ये देखो, घायल है। ये देखो, सुनो, नहीं भाई, अरे सुनो, एक घायल है, और आधे घंटे के अंदर इतना बड़ा भीषण आग ठंडा करने वाला सिर्फ योगी था। कोई और सरकार होती तो पता नहीं कितनी मौतें हो जाती। देखो सुनो सुनो सुनो, हम आपको हम आपको बता रहे हैं। सीमा जी फोन रखो, आप फोन रखो। अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, उत्तराखंड पुलिस शपथ ले रही है नए साल पे कि अब से हम दारू नहीं पिएंगे। आप ये काम क्यों करते हो जब आपको पता है कि शराब नुकसानदायक है? पहले आप वो काम करोगे, फिर शपथ ग्रहण करोगे। जब आपको पता था कि किसी ने, कोई गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की है, तो आप सतर्क रहते। अब वो जब घट गई, जब बर्तन फूक गए लोगों के, ऐसे काम ही क्यों कर रहे बदनामी के, कि जिससे प्रयागराज बदनाम हो? ये तो दूसरे पार्टियां वाले लोग हैं जो बदनामी वाला काम करा रहे हैं कि योगी किसी तरीके से बदनाम हो। ये तो अभी कल यहाँ पे जो देवी आई थी, वो यूं कही थी अयोध्या बहुत अच्छा है, प्रयागराज सफाई नहीं हो रखी इतनी, जो झारखंड। इतने लोग अयोध्या में है इस समय, यहाँ करोड़ों लोग की। अरे अयोध्या में पूरी भीड़ है इस समय। आप ये बताइए, हाँ, आप गुरु है ना, हाँ, आप स्वामी है ना, हाँ, आप ये बता, नहीं रुक जाओ, जितनी इस समय यहाँ पे जनता है, हाँ, प्रयागराज में, उतनी अयोध्या में जनता इस समय है। और इतनी जनता के बावजूद आप निकलिए गली से, देखिए कितनी सफाई है। करोड़ इस इलाहाबाद की जनसंख्या, रुके नहीं, हमने देखा है। मेरी बात सुनिए स्वामी जी, इस इलाहाबाद प्रयागराज की जनसंख्या मात्र 16 लाख है। प्रयागराज की जनसंख्या मात्र 16 लाख है। अब उस 16 लाख जनसंख्या में अगर 1 करोड़ आदमी आए, मान लीजिए सपोज करिए हमारा ये कमरा है, इसमें लोगों की रहने की केवल 10 लोग की व्यवस्था है, इसमें अगर 100 लोग आ जाएंगे तो गंदगी फैलेगी, लोग ठसाठस भरे रहेंगे, उसके बाद भी इतना प्रयागराज साफ है। इससे ज्यादा और कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है हिंदुस्तान के लिए, जितनी इस समय जनसंख्या इलाहाबाद में है। और उसके बाद भी पूरी व्यवस्था के साथ लोग जा रहे हैं, नहा रहे हैं, ना कोई घटना ना दुर्घटना। और ये रही बात आग की, ये तो आपदा है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। सिलेंडर फटना एक आपदा थी, उसको प्राकृतिक आपदा है, उसको बुझा देना आधे घंटे के अंदर बिना किसी नुकसान के, ये हमारी व्यवस्था है। सिलेंडर फटना आपदा है, लेकिन उसको आधे घंटे के अंदर कंट्रोल कर लेना, वो हमारे योगी की व्यवस्था है। लेकिन अगर योगी ना होता तो ये कुंभ ऐसा कभी। लेकिन हमारा कहना यह है, जहां गंगा पास है वहीं दारागंज में 1 किलोमीटर दूर पे शराब की इतनी बड़ी आदमी को योगी नहीं बदल सकता है। हाँ। एक लोग को योगी नहीं बदल सकते हैं। नशे वालों को नहीं, नशा नहीं, वो घर नहीं बदल सकता है। योगी एक सिस्टम लागू कर सकते हैं, उस सिस्टम को फॉलो करना। हम जमादार नहीं, वो देखो सीमा की बात नोट कर लिया, जमादार रख सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है सिस्टम बनाना, जमादार को जॉब देना, नौकरी करना। लेकिन जमादार से गली साफ करना हमारा काम है, खड़े होकर करवाना। अगर जमादार आ रहा है वो तो चला जाएगा झाड़ू दिखा के हम कर गए,
लेकिन हम बाहर खड़े रहेंगे, दिखाएंगे नहीं भाई यहाँ गंदगी है, इसको साफ करिए। ये हमारा काम है। योगी सिस्टम लागू कर सकता है, उसको फॉलो करना हमारा काम। योगी सिस्टम फॉलो घर घर नहीं जाके करा सकता है ना, इसलिए योगी को हम दोषी नहीं कर सकते। सही बात। नशा की बात है, ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। देखो डिस्कस हुआ था इस बात पे, ऐसा नहीं है किसी से कोई बुराई की जाए कि योगी जी पूरा प्रयास करते हैं ठीक है, लेकिन घटना कोई और करता है, नाम बदनाम किसी और का होता है। ठीक है, हम योगी के भी पक्ष में नहीं, मोदी के भी पक्ष में। हम योगी के भी पक्ष में नहीं, मोदी के पक्ष में नहीं। ये सीमा का कहना है कि क्या कहना है कि हर कोई ये चाहता है कि हमारा घर स्वस्थ हो। वो देखो सीमा जी का घर है ये, सीमा जी भी चाहती है आसपास गली साफ रहे, हमारी सब कुछ साफ रहे, लेकिन दूसरा बंदा आके कूड़ा गिर रहा है रोड पे, सब कुछ कर रहा है, तो उसके ये उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक है सीमा जी, है ना? ठीक है, दूसरी फोटो दिखाएंगे हम। आप कहाँ से आए हो देवी? हम इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज, अच्छा क्या नाम है शुभ नेम? मंजू जैन। मंजू जैन, जो जैन धर्म होता है, हाँ। जो एडवोकेट राम मंदिर के लिए लड़े थे, फाइट करी थी सुप्रीम कोर्ट में, वही जैन हो ना? है ना? ठीक, जैन समाज, बौद्ध धर्म जैन समाज। ठीक, सावित्री जी एक राउंड लगा के आओ, अब उधर को जाओ। भाग के जा रहे हैं? हाँ भागो। देखा, जो चलता नहीं था वो भाग रहा है, उसी वेट में भाग रहा है जो वेट है। ये नहीं रुकने वाली है, अब सीधा हरिद्वार जाएगी प्रयागराज से। पहले यूं देखेगी गंगा आ कहां से रही है। चलो खड़ी हो जाओ। कैसा लग रहा है? एकदम हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है? तो डर क्यों रही थी? अरे हम बहुत डर रहे थे भगवान, बहुत डर रहे थे। कैसा लग रहा है, सच सच बताना। ऐसा लग रहा है कुछ शांति मिली हो मन को, पैरों को रिलैक्स मिला हो? मतलब इतना पैर हल्का हो गया। इतना पैर हल्का हो गया? हाँ। ये प्रयागराज की आवाज है तुम्हारी? हाँ। प्रयागराज से बोल रहे हो? हाँ, और प्रयागराज से। जैन भी बैठी है अब, मंजू जैन। पहले भी ऐसे चल रहे थे पैर जब आप आए थे? नहीं, बहुत भारी भारी था पैर। अब हल्का हो गया? हल्का हो गया। संगीता जी इनकी पिटाई कैसे करी हमने? हमसे तेज है? हमसे तेज। आपसे तेज? भाई देखो, जो जितना मोटा होगा उसकी ठुकाई मुक्कों से होगी। मुक्के मारे ना? आपको तो सिर्फ हथेली मारी थी, इनको मुक्के मारे हैं। मुक्के मारे हैं सीमा जी? ऐसे वाला, ऐसे वाले। तो आपने कभी देखा था जैन जी ऐसा भी डॉक्टर होगा? नहीं है? नहीं। कभी नहीं देखा। और देखो आपके सामने, हमने ना इनको पैसे दिए, ना दक्षिणा दी, ना हमारे पास हैं। हम तो साफ बात है, ये जब सीमा जी ने कहा भाई इतने पैसे लगेंगे खाने के, हम तो पेट्रोमैक्स ले आए थे। ये गलत तो नहीं कह रहे? और क्या, सही बात है। सही बात है ना। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम होटल का खाना, शाही खाना खा सके, 500 रुपये प्लेट, 300 रुपये प्लेट। हम तो सिर्फ सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए और दही चाहिए, बस। अब बताओ, बढ़िया है ना? हाँ, एकदम फ्रेश लग रहा है। एकदम फ्रेश लग रहा है। ये प्रयागराज की आवाज है, एकदम फ्रेश लग रहा है। और 23 तारीख का दिन है, और दिन भी बृहस्पतिवार का, नारायण का दिन है। और सेवा करी कहाँ? प्रयागराज में। जगह का नाम नहीं बताएंगे कौन सी जगह है, समय आने पे बता देंगे वीडियो में कौन सी जगह थी ये, आज नहीं बताएंगे। और ये सीमा जी ओनर है इस मकान की, और ये इनकी सहेली है। अभी के स्टेशन के पास से आई है बड़ी मुश्किल से, बहुत उत्सुक थी ये मिलने के लिए। इनको टाइम दिया था 25 जनवरी का, लेकिन आज ही मिलना है, अभी मिलना है। और ये वादे की पक्की निकली संगीता। कल को इनको टरकाया गया था कि आप कल आना, लेकिन ये कब से इंतजार कर रही थी कि 23 तारीख हो, आज का दिन मिले। कितनी रात को सही सोई?
सोचा था जल्दी उठे जल्दी जाए। हाँ, सोच रहे थे जल्दी उठे जल्दी जाएं। और अब कैसा है पैरों का हाल? बिल्कुल ठीक है। कोई स्वेलिंग भी सही है, स्वेलिंग में बहुत आराम है। स्वेलिंग भी सही हो गई, हाँ, बहुत ये सही जाता है। सल पड़ गए। हाँ, बढ़िया। और देखो ये माला पहन रखी थी सावित्री जी ने। अब आपको दिखाते हैं, ये माला पहन रखी थी। आप भी कहीं से माला ना पहनने गले में कभी भी, ये उतार दी। और ये था इनके हाथों में, और ये जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, कछुआ। आप कभी ना ये पहने कछुआ, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी इनके हाथ से चली गई। सच बोल, हाँ, है ना? तो आप ये कभी गलती ना करें, ये कछुआ बिल्कुल भी ना पहने। और एक इन्होंने ये पहन रखा था, ये घोड़े की नाल बोलते हैं, जिनको सनी सड़ी सती हो जाती है। और आप ये भी बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि इससे आप पर हनुमान जी की कृपा नहीं होगी। क्योंकि हनुमान जी शनि महाराज के ऊपर बैठ गए थे। शनि कहता था मैं बहुत ताकतवर हूं। और इतना ही बता दें, शनि रावण का गुलाम था। तो आप शनिवार को भी मत जाना मंदिर, सिर्फ जाओगे तो हनुमान ही जपना, ठीक है? हाँ, और क्या था, दिखाओ इधर। हाँ, ये कौन सी, ये कहाँ की अंगूठी है? ये हमारे हस्बैंड पहनते थे, रखा था, मतलब हम पहन लिए। क्यों पहन ली? जब हस्बैंड को दी थी ये किसी ने, हस्बैंड तो दुनिया से चले गए, अब तू भी दुनिया से जाना चाह रही है? लड़की की शादी नहीं करनी? करनी है। तो इन अंगूठियों को, नगों को बिल्कुल ना पहने आप किसी भी। ये देखो, किसी भी, ये भगवान है, ये गोल्ड की अंगूठी पहनते हैं। और ये जो काला अकीक है पहनते हैं हाथ में, ये काला अकीक मेहंदीपुर की निशानी है अपने बाबा की, ठीक है? और ये भी बहुत सालों से है, ये अब से नहीं है। और दूसरी, ये नीलकंठ की पहचान है। और नीलकंठ जब गए थे तो दुकान से ये नीलकंठ से ली थी, ना कि किसी गुरु महाराज की है, ठीक है? जब नीलकंठ गए थे पहली बार। तो और हमें ये गुरु वरु, ये नग पग वाली कोई भी सी भी अंगूठी नहीं पहनते। आप भी मत पहने। और जो वीडियो सुनने हैं, आप भी ना शनि सड़ी सती को माने, सिर्फ हनुमान जी को माने और राम जी को माने। यही करेंगे दोनों काम। और नहीं है दुनिया में कोई स्वामी, ना कोई गुरु, ना कोई महाराज। जय सिया राम।